जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 5वें अध्याय की समरी हमें देखनी है क्विकली। 5वें अध्याय में हमने क्या क्या किया। एक्चुअली दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने वैसे तो भगवत गीता का सारा ज्ञान दे दिया। यह अध्याय छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी 29 श्लोकों का ही है। फिर भी इसमें
वेदांत का निचोड़ भी है कुछ हद तक। इस अध्याय को 4 विभाग में बांटा जा सकता है। पहला भाग है निष्ठा द्वयम, यानी कि लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कौन से प्रकार का जीवन हम पसंद करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट साधना द्वयम, यानी कि 2 प्रकार की साधनाएं हैं, आध्यात्मिक साधना। तीसरा विषय है ये साधनाओं का फल। और चौथा विषय ध्यान के लिए भगवान ने जो बीज बोए हैं, इंट्रोडक्शन टू ध्यान, मेडिटेशन। तो पहली बात यह है निष्ठा द्वयम, 2 प्रकार की निष्ठाएं, 2 लाइफस्टाइल्स। यहां जो बात कर रहे हैं भगवान, वह गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, 2 आश्रम की बात कर रहे हैं। गृहस्थाश्रम जो है वो प्रवृत्ति मार्ग है, संन्यास आश्रम जो है वो निवृत्ति मार्ग है। गृहस्थाश्रम में हमारे एक्टिव लाइफस्टाइल है, संन्यास आश्रम में शांति है, यानी कि समाज से हम सिक्लूडेड हैं। यहाँ 2 आश्रम की ही बात करेंगे। हमारे एक्चुअली 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वह प्रिपरेटरी स्टेज है गृहस्थाश्रम का, और वानप्रस्थाश्रम जो है वो संन्यासाश्रम का प्रिपरेटरी स्टेज है। इसलिए यहाँ भगवान ने 2 मुख्य आश्रम जो है गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम उसकी बात करी है। वैसे रही बात तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कही थी, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ वगैरह। वेद में भी ये 2 लाइफस्टाइल की खास बात करी है। अभी अर्जुन यहाँ भगवान से पूछना चाहते हैं, कंफ्यूजन है उनको, क्या संन्यास आश्रम जरूरी है क्या मुक्ति के लिए। अर्जुन कहते हैं मेरा कंफ्यूजन है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुक्ति के लिए संन्यास आश्रम कंपलसरी नहीं है। गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम 2 में से किसी भी आश्रम का आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो उसको चूज कर सकते हैं, जो चौथे श्लोक में भगवान ने 5वें अध्याय के बताया था। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर विंदते फलम। 2 में से एक को भी आपने अच्छी तरह से किया तो उसका फल आपको मिलता है। सो यू कैन टेक एनी वन ऑफ द 2 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आपके पास चॉइस है, आपको गृहस्थी बनना है या तो सीधा संन्यास लेना है, जैसे शंकराचार्य जी ने करा था कि उन्होंने सीधा संन्यास ले लिया। यहां जो बात हो रही है खास करके गृहस्थ और संन्यास की, उसमें दोनों आश्रम के फायदे और गैरफायदे हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। गृहस्थ आश्रम का एडवांटेज ये है कि उसमें आपके पास धन है, संसार है, आपके अपने लोग हैं, और इसकी वजह से सिक्योरिटी है। यानी एक हमें एक माहौल में सिक्योर रहने का हमें एक संतोष मिलता है कि चलो देयर आर पीपल टू टेक केयर ऑफ अस। लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल हम देखते हैं और जो बुजुर्गों की लाइफस्टाइल देखते हैं, तो ये सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट जो है वह काफी हद तक नदारद हो चुका है। बट फिर भी कोई तो है देखभाल करने वाला। संन्यास आश्रम में ये सिक्योरिटी नहीं है और ये पैसे नहीं है। सन्यासी के पास अपना कोई पोजीशन नहीं होता है,
इसके कोई संबंध नहीं होते हैं, सगे संबंधी वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन गृहस्थाश्रम में उसके सामने डिसएडवांटेज ये है कि गृहस्थाश्रम में जिम्मेवारी है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। संन्यास आश्रम में ये कोई मगजमारी नहीं है। संन्यास आश्रम में आपको सोचना है नहीं है कि सांजे शू रसोई करशू, बपोरनु तो पति गયું हांजे हूं। वो संन्यास आश्रम में फिक्र नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गृहस्थाश्रम की जो है वो नहीं है। राशन खत्म हो गया, तेल खलास થઈ ગયું, શાક લાવવાનું છે, આ વખતે ઘઉં મોંઘા છે, કયા ભરવા ને ચોખા કયા ભરવા ને, એ सब मगजमारी सन्यासी को नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई वगैरह ये सारी चीजें वहां नहीं है। तो गृहस्थाश्रम के फायदे क्या? आपके पास अपनी प्रॉपर्टी से, अपने पोजीशन से अपना धन है, आप अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से बिता सकते हैं, सिक्योरिटी है, लोग आपके पास है, आपका ध्यान रखने वाले हैं। लेकिन साथ में डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जिम्मेवारियां हैं। संन्यास आश्रम में सिक्योरिटी नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, अपने पोजीशंस नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी नहीं है। ये उसका फायदा है। तो एक आश्रम में जिम्मेवारी माइनस पॉइंट है, दूसरे आश्रम में जिम्मेवारी प्लस पॉइंट है। संन्यास आश्रम में कोई जिम्मेवारी नहीं है, पकड़ गिरधारी, कॉपिन लंगोट लंगोट पहन के हाथ में कमंडल लेकर निकल पड़े, भिक्षान दे ही, बात खत्म। लेकिन कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में ही लड्डू बड़ा लगता है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सन्यासी को लगता है कि गृहस्थी को कितना अच्छा है, રીંગણાનું શાક ખાવું તો રીંગણાનું ખાઈ લે, બટેટા વડા બી ખાઈ લે, કાંદા ભજીયા બી ખાઈ લે, આપણે તો ચાલો આશ્રમમાં જે મળે જ ખાવાનું, દાળ ભાત મળે દાળ भात ने, नहीं तो मूंग रोटी खानी पड़ती है वगैरह वगैरह। ये सन्यासी की बात है। गृहस्थ आश्रम में ऐसा लगे उसको क्या कोई फिक्र नहीं है, चलो ये मौज से मस्ती से फिरते हैं, मौज करते हैं। सो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अर्जुन भगवान से पूछना चाहते हैं कि प्रभु ये दो में से अच्छा कौन सा? तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, दूसरा श्लोक 5वें अध्याय का। और संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः, यानी कि संन्यास आश्रम में बहुत तकलीफें हैं और कर्मयोग में यानी कि गृहस्थ आश्रम में अच्छा है तुम्हारे लिए। अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सही है, और हम भगवान को, अर्जुन को जो एडवाइस देते हैं उसी एडवाइस के साथ हम चलेंगे, क्योंकि अर्जुन गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थी हैं, बराबर। એટલે સંન્યાસ જે છે એ આપણી પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ હોવાથી ત્યાજ્ય છે। એટલે આપણે ગૃહस्थी છે, અહીંના રે મજા કરીએ। संन्यास आश्रम में एक और भी एक डिसएडवांटेज है, खास करके ऐसे ऐसे लोगों के लिए कि जो अकेले नहीं रह सकते हैं। बहुत बड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वहां, क्योंकि आप बात करना चाहते, कोई है नहीं आपके साथ बात करने के लिए, सब अपनी अपनी मस्ती में पड़े हैं। क्या यहाँ तो आप बैठ के गपशप लड़ा सकते हो, पॉलिटिक्स की डिस्कशन कर सकते हो, वगैरह 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 वगैरह, गॉसिप कर सकते हो। संन्यास आश्रम में गॉसिप का कोई यही नहीं है, व्हाट्सएप के चर्चा नहीं है, वो सब वहां नहीं है। इसलिए इसलिए जिनको ये सब आदत है उसके लिए तो संन्यास आश्रम के बारे में सोचना ही नहीं है। सो फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल गृहस्थ आश्रम सही है। सो पहले से 6ठे श्लोक तक भगवान ने ये बात बताई। मीनल जी, आर यू लाइकली टू कम? प्रकट हो सकती हैं आप? नहीं, कैमरा बंद करके अपने काम में लग आ गई। आइए,
आपको अनम्यूट करता हूं, 1 से 6 श्लोक पारायण करिए फटाफट, क्विकली। एक मिनट सर, आई जस्ट नीड टू सिट एंड गो, वहां पे मेरे आई हैव टू लीव दैट रूम, 1 मिनट। ओके, 1 से 6 ना सर? 1 से 6, हाँ फटाफट। हाँ। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। ओके। ज्ञेयस नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। ओके, पॉज। यहां तक भगवान ने बात करी। अभी जो अगला विषय हमारा है, पहला विषय क्या था? 2 प्रकार की लाइफस्टाइल, इसमें से कौन सी लाइफस्टाइल चूज करनी है। तो हमने देखा कि हमारे लिए गृहस्थ आश्रम की लाइफस्टाइल है वो सही है। दूसरा टॉपिक है साधना। 2 प्रकार की साधना यहां भगवान ने बात करी है, कर्मयोग और ज्ञान योग। अभी इसमें चॉइस नहीं है। पहले में लाइफस्टाइल में चॉइस थी, गृहस्थी बनना है या तो सन्यासी बनना है, उसमें चॉइस थी। यहां साधना द्वयम में चॉइस नहीं है, ज्ञान योग और कर्मयोग। कर्मयोग जो है वह प्रिपरेटरी स्टेज है। वैसे ऐसा कहा गया है कि मुक्ति के लिए आप राजयोग, फिर भक्ति योग, कुंडलिनी योग वगैरह वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वेदांत के हिसाब से कर्मयोग और ज्ञान योग ये 2 ही मार्ग हैं। और एक्चुअली क्रम समुच्चया यानी कि इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर, पहले कर्मयोग और फिर बाद में ज्ञान योग, इन दैट ऑर्डर हमें उसका ये करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कर्मयोग जो है वो चित्त शुद्धि के लिए जरूरी है और ज्ञान योग है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जरूरी है। लेकिन ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि जब भी आप कर्मयोग करते हैं तो ज्ञान के बारे में सोचना ही नहीं है, यानी कि मैं तो अभी कर्मयोग में हूं इसलिए गीता का क्लास में नहीं आना है मुझे। वो आई मीन कर्मयोग ना, सो उपनिषद के गीता के क्लास में मैं नहीं आना चाहता हूं। और फिर ज्ञान योग में है तो आप बोलेंगे ठीक है अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो अभी ज्ञान योगी हूँ, ज्ञानी हूं, तो आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। कर्मयोग इज ए प्रेपरेटरी स्टेज फॉर ज्ञान योग। निष्काम कर्म करते 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 ज्ञान की बातें करनी है। लेकिन कर्म योग करते हुए जो अभी हम कर रहे हैं एज ए गृहस्थी, ज्ञान योग साथ साथ में यू कैन प्रैक्टिस जो अभी हम कर रहे हैं, कि भगवत गीता उपनिषद का अध्ययन हम करते हैं, बराबर। तो फर्क क्या है इनमें? डोमिनेंस का। प्रेडोमिनेंटली कर्मयोग में कर्म करते हैं, ज्ञान योग गौण है, क्योंकि कर्मयोग में एज ए संसारी आप जो भी करते हैं
तो संसार का गृहस्थी का कार्य आपका मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। ज्ञान योग में तो हफ्ते में 3 घंटे ही आते हो, तो 1 ही घंटे आते हो, बराबर। तो प्रिडोमिनेंस गृहस्थी का है, ज्ञान का प्रिडोमिनेंस कम है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाएगी, मेरे लेवल पर जब आप पहुंचोगे तो कर्मयोग का डोमिनेंस कम हो जाएगा। मेरी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी कुछ नहीं, जैसे इस उम्र में कि बेटे ब्याह गए और बाकी का जो संसार का जो कार्य था सब निपट लिया, अभी कुछ संसार में कुछ करने की कोई जिम्मेवारी बची नहीं है। तो ज्ञान योग में ज्यादा समय हम दे सकते हैं, यानी द प्रिडोमिनेंस, द प्रायोरिटी, द शिफ्ट। तो यहाँ जो भी हम बैठे हैं वो हम तय करें कि हम इस स्केल पे कहाँ हैं, बराबर। પછી 75 વર્ષના ડોહા થાય પણ થોઈ જો છૂટે નહીં, સંસાર ના છૂટે તો પછી તકલીફ वाली काम बात છે। फिर वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलविदा करने के, वो बच्चे हैं उनको उड़ना सिखा दिया, वो अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। फिर अब उसमें चंचुबात करते रहने का, ए तो પછી आज शू कोई जो धंधा नहीं करने का। सो स्लो ट्रांजिशन फ्रॉम कर्म टू ज्ञान, ये बात भगवान ने 7 से 12वें श्लोक में करी है। नीरूबेन, नीरूबेन तमने अनम्यूट करू छू। जय श्री कृष्ण। डिस्प्ले करो बेन, 1 मिनट। 7 થી 12 फटाफट। योग युक्तो विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 7 से 12 में भगवान ने कर्मयोग की बात करी। तीसरा अध्याय पूरा भगवान ने कर्मयोग के लिए डिवोट किया था। तो कर्मयोग कैसे करना है और कर्मयोग के प्रति हमारी निष्ठा यानी कि हमारी एटीट्यूड, तो कर्मयोग करने की विधि और कर्मयोग करने की हमारी एटीट्यूड, ये दोनों की बात हो रही है। प्रॉपर एक्शन यानी क्या, सही तरीके से कर्मयोग करना, इसका मतलब क्या है। हमें कर्म करने हैं और निष्काम भाव से करने हैं। 3 प्रकार के कर्म हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। और जो भी कर्म हम करें सारे के सारे निष्काम भाव से करने हैं। तो सच्चा कर्मयोगी जो है वह सात्विक कर्मों को प्राधान्य देगा। राजसिक कर्म गृहस्थी है इसलिए करना पड़ेगा, और तामसिक कर्म हो सके उतना छोड़ देना है। यानी सत्व का प्रमाण सबसे ज्यादा होना चाहिए,
रजस का बैलेंस में होना चाहिए और तमस मिनिमम या तो 0 होना जरूरी है। और ये कर्म करने में प्रॉपर एटीट्यूड यदि हमारी होगी, यानी कर्म करने की हमारी जो क्या कहते हैं उसको निष्ठा जो है वो सही होगी, जो बात हम बार बार करते हैं, यदि यद कर्म करोमि तत्तदखिलम संभूत आराधनम। वही बात भगवान ने 10वें श्लोक में करी, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मोपत्रमिव बसा। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, जो निष्काम कर्म करता है वह सारे कर्म हम भगवान को सुपुर्द करके भगवान को न्योछावर करते हुए करना है, फिर वो सात्विक हो, राजसी हो या तो तामसी हो। तो सात्विक कर्म तो हम भगवान को अर्पण करेंगे ही करेंगे। राजसी भी सांसारिक ड्यूटी है तो वो भी भगवान को ही अर्पण करके करेंगे। जो एग्जाम्पल हमने बार बार देखा है, घर में बेटे बेटी की शादी है तो वो जो भी सारा कार्य है परमात्मा को अर्पण करके करना है। शादी होने तक सब कुछ परमात्मा को अर्पण होता है, शादी होने के बाद मैंने किया ऐसा आ जाता है। जब तक शादी नहीं होती, प्रसंग जो भी हम लेकर बैठे हैं उन्हें तो भगवान ना आत्मा चाहिए, सब परमात्मा के हाथ में, वो सब ठीक कर लेंगे, सब वही करते हैं, हम तो खाली अपना प्रयत्न करते हैं, बाकी सब उन्होंने किया है। वो हो शादी हो गई, फिर बाद में अरे आपके यहाँ तो क्या शादी हुई थी क्या, अरे केटरर मैंने सिलेक्ट किया था, मालूम है, वो भगवान में से मैं आ जाते हैं। हॉल वाले को डेकोरेशन के लिए मैंने उसके साथ में 3 घंटा बैठा था, मालूम है। और कार्ड छपवाने के लिए तो स्पेसिफिक हमने ये किया था, यानी कि वो पहले होने तक नहीं हुआ तब तक सब भगवान के हाथ में, सब ठीक करते हैं, हो जाने के बाद सब मैंने किया। ये जो नाटक है ना, ये नाटक ध्यान रखना है हमें कि व्हेन देयर इज दे से यू नो कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो जो भी काम अच्छा होता है तब सही उसकी क्रेडिट लेने के लिए हम टूट पड़ते हैं। तो जब भगवान को अर्पण किया तो भगवान को ही अर्पण किया थ्रू आउट। तो सत्कर्म सारे परमात्मा को अर्पण करने हैं, राजसी कर्म भी भगवान को अर्पण करने हैं, तामसी कर्म भी यदि करना जरूरी बने तो वो भी परमात्मा को अर्पण करना है। चोर चोरी करने को जाता है, वो भी यदि मन से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो भी भगवान की प्रार्थना करके जाएगा कि हे प्रभु चोरी करने के लिए जाता हूं, जरा देख लेना अच्छा माल मिल जाए। वो भी घर में गणेश जी की पूजा करता है। लेकिन तामसिक कर्म भी यदि आप परमात्मा को जुआ खेलने के लिए जाता है तो हाथ में कार्ड लगे क्या करता है, अपने इष्ट देव को प्रार्थना करता है, हाथ में 3 पत्ती के कार्ड है, बराबर। वो खोलने के टाइम पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता है, बराबर। हो सके तामसिक कर्म अवॉइड करना है, लेकिन तामसिक कर्म करते हुए भी परमात्मा को यदि हम मध्य नजर रखेंगे, याद रखेंगे, तो धीरे धीरे हम परमात्मा के साथ जुड़ते जाएंगे, तामसिक कर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। ये एक फायदा है। यानी ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, परमात्मा को अर्पण करके सब कुछ करना है। एंड देन भगवान विल क्रिएट ए सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति भगवान लाएंगे हमारे सामने कि जहां हम ये निषिद्ध कर्म से अपने आप बाज आ जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे वो। तो ये एटीट्यूड जरूरी है, प्रॉपर एटीट्यूड परमात्मा को अर्पण करते हुए। और ये तीनों कर्म, सात्विक करो, राजसी करो, तामसी करो, कोई भी कर्म करो, वो कर्म का जो फल है वो फल भी परमात्मा का प्रसाद समझ कर लेना है, यानी प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट करना है। सो कर्म करते समय समर्पण बुद्धि, और कर्म का फल आए तभी प्रसाद बुद्धि। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जब भी हम कर्म करें तभी समर्पण बुद्धि से करना है। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, बराबर, समर्पण बुद्धि से कर्म करने हैं। और जब भी उसका फल जो भी मिले, जैसा भी मिले, प्रसाद बुद्धि से उसको हमें एक्सेप्ट करना है, ग्राह्य करना है।
क्योंकि यदि कभी भी हमारे मन में ऐसा विचार आ गया कि प्रभु ये मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वाई मी, तो ये बात समझ के चलना है कि जो भी हो रहा है हमारे ही कर्मों का फल है, हमारे ही प्रारब्ध का फल हमें मिल रहा है। वाई मी यदि आप परमात्मा से पूछोगे तो आप भगवान के ऊपर पार्शियलिटी का या तो इनजस्ट होने का क्या कहें उसको, यू आर पुटिंग ए ब्लेम ऑन गॉड, चार्जिंग गॉड, क्या यू आर पुटिंग दैट, अवनी कुछ कहना चाहती है। यस अवनी, से इट। Allegation. Allegation. She can say it better because she allegation is, हम परमात्मा के ऊपर एलिगेशन करते हैं कि ये मेरे ऊपर है क्यों, वाई मी। तो एलिगेशन हमको नहीं करना है। लेट अस नॉट ब्लेम गॉड फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग। जो भी हो रहा है हमारे कर्म का फल है, इसलिए उसको प्रसाद बुद्धि से उसको स्वीकार करना सीखे। समर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, ये कर्म करने की प्रॉपर एटीट्यूड है। तो सही प्रकार का कर्म और सही एटीट्यूड से किया गया कर्म, ये व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है। और इससे क्या होगा, हमारा मन जो है वो अध्यात्म में स्थिर होगा, भौतिक लालसाएं कम होने लगेंगी, भौतिक टेंडेंसीज विल बिकम वीक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भाव हमारा और भी मजबूत होता जाएगा, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज विल स्ट्रेंथन। भगवत गीता का या तो उपनिषदों का अध्ययन करने की हमारी वृत्ति और भी बढ़ती जाएगी, और गुरु शुक्र शनि के क्लास में कभी भी डांडी मारने की इच्छा नहीं होगी। यानी शास्त्र में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। यानी पहले जो कैजुअल अप्रोच था कि ठीक है टाइम मिला तो बैठेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ चलो कान पवित्र कर लिए, इसके बजाय धीरे धीरे एटीट्यूड है भाई जो भी कुछ होगा लेकिन ये गीता का क्लास तो मिस नहीं करना है। ये एटीट्यूड बनती जाएगी धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये प्योरिफिकेशन एक्शन है, इससे हमारी चित्त शुद्धि होती है। ये बात भगवान ने 7 से 12वें श्लोक में करी है, जो भी अभी हमने देखा। अभी कर्मयोग की बात करने के बाद भगवान ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, जो सभी के लिए कंपलसरी है। और ये 13 से 21वें श्लोक तक भगवान ने करी है। मीनल जी अनम्यूट। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तेर्जितः
सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो इनमें ये 19 और 20वां श्लोक, सॉरी 20-21, रादर ऑल ऑफ देम आर गुड। ज्ञान योग की जो परिभाषा करी इसके बारे में काफी चर्चा करी, तो आई विल नॉट गेट मच इनटू दैट। कहते हैं कि जो ज्ञान योग है ना वो शुष्क है, ड्राई है, इससे भक्ति योग अच्छा है। इसमें भगवान की भक्ति करने को मिलती है, क्या आंखों में से अश्रु निकलते हैं, यानी कि इट इज वेट, ऐसा कहा गया है। और ज्ञान योग है वो शुष्क है, ड्राई है, विच इज नॉट द केस। गृहस्थी हो या सन्यासी हो, ज्ञान योग जरूरी है, क्योंकि इसमें वेदांत का हमें विचार करना है, आत्मज्ञान की बात करनी है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करना है। और ये ज्ञान योग की प्रिसाइज डेफिनेशन यदि हमें चाहिए तो ज्ञान योग यानी, पहले अंग्रेजी में कहता हूं, सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम अंडर द गाइडेंस of a competent acharya. I'll repeat. Gnan Yoga is systematic and consistent study of spiritual scriptures for a length of time under the guidance of a competent acharya. यानी पद्धतिसर नियमित अध्यात्म का अध्ययन लंबे अरसे तक, फॉर लेंथ ऑफ टाइम, किसी सक्षम व्यक्ति के पास से हमें सीखना है। और इसमें एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट स्टडी करनी है, यानी आज आए फिर गायब हो गए, फिर बाद में 2 महीने के बाद आए, फिर वापस गायब हो गए, अरे नहीं मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा था तो मुझे 1 महीने के लिए फिर वहां जाना पड़ा। नो, ज्ञान योग में इसका कंसिस्टेंसी का पर्याय नहीं है, क्योंकि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज लाइक ए ड्रिप इरिगेशन, ये टपक थियरी है। धीरे धीरे एक एक बूंद अंदर जाती है, और कौन से सेशन में हमें क्या मिलेगा और कौन सी बूंद हमें असर कर जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सिस्टमैटिक and consistent study is necessary. और दूसरी खास बात, ज्ञान योग में अध्ययन अध्यात्म का करना है। फिर बोलोगे कि नहीं आज गीता का क्लास मिस हो गया तो मैंने जाके रामायण सुन ली या तो महाभारत सुन लिया या तो भागवत कथा चल रही थी वहां जाकर 2 घंटा बैठ कर आया। तो ये मैं इसकी बात खास इसलिए कर रहा हूं कि इन सारी कथाओं में कथा का माहौल होता है, प्रोपोर्शन ज्यादा होता है कहानियों का, वहां वेदांत की बात बहुत कम होती है। क्योंकि वहां भी यदि वेदांत की बात होने लगे तो क्राउड नहीं आएगा, एंड देयर द इंटेंशन इज टू हैव क्राउड, लोग आने चाहिए उधर। तो लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए, और आजकल तो बहुत सारी नौटंकियां भी होने लगी हैं कि भाई भागवत सप्ताह चल रही है तो उसमें राम जन्म का आता है तो फिर वो राम जी आ गए, धनुष लेकर आ गए, और फिर
કૃષ્ણ રૂકમણી का विवाह है तो पूरा मामेरू भराई ने कृष्ण आवे ने जान आवे ने रुक्मणी ने जब लग्न के गीत गाए जाते हैं, ये सब नौटंकी बहुत बढ़ गई है। यानी कि वहां अध्यात्म गौण हो गया है और ये शो बिजनेस ज्यादा हो गया, बिकॉज देयर द एम इज डिफरेंट। तो इसलिए जो ज्ञान योग का के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति जो हैं, जो हमारे जैसे जो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए वो प्रवृत्ति गौण है, क्योंकि वहां अध्यात्म कम है, कथा ज्यादा है, कहानी ज्यादा है, इसलिए उसको कथा कहते हैं। सी हम उसकी भत्सना नहीं करते हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ इट, कि जीवन में एज ए प्रिपरेटरी थिंग इट इज नेसेसरी। हमें अपने आप को तैयार करने के लिए, अध्यात्म के मार्ग पर आने से पहले हमें अपने आप को तैयार करने के लिए वो मार्ग बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां बैठकर वो कथाएं सुन सुनकर हमारी परमात्मा में प्रीति होती है, और परमात्मा में प्रीति होने के बाद परमात्मा क्या है वो जानने की इच्छा होती है। चलिए क्विकली एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं इसके लिए। छोटे से गांव में एक लड़की है 16 साल की, उसका बाजू के शहर में किसी नवयुवक के साथ एंगेजमेंट हो गया है। अभी पहले के जमाने में तो कुछ मिलना जुलना कुछ था नहीं, तो पेरेंट्स ने या तो बुजुर्गों ने जो कर दिया मान्य है, तो न तो लड़के ने लड़कियों को देखा है, न तो लड़के ने लड़कियों को देखा है। जब भी वो लड़की पनिहारियों के साथ पानी भरने के लिए जब सुबह जाती है, तो उसकी जो सहेलियां हैं वो लड़की की मस्ती मजाक भी करते हैं, और वे भी बोल, अरे तारो वर तो शू मस्त छे, मारो भाई काले शहर में गयो तो उसने उसको देखा, क्या हैंडसम है। दूसरी लड़की बोल, अरे कितना पढ़ा लिखा है, मालूम है वो तो बैरिस्टर बन गया है, उसके तो नाम की धाक है। यानी वो कन्या जैसे जैसे अपने होने वाले पति के बारे में ज्यादा सुनती रहती है, वैसे वैसे उसके मन में अपने उस पति को पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। तो ये जो सारी कथाएं जो है वो ये काम करती है, टू डेवलप अवर माइंड, परमात्मा में हमारी रुचि पैदा हो। इसलिए परमात्मा के गुणगान जब भी हम सुनते हैं वहां, तो सुनने के बाद हमारे मन में एक तीव्र इच्छा प्रकट होती है कि वो मेरा परमात्मा क्या है, कैसा है। और यह जो प्यास है, वह प्यास अध्यात्म से बुझती है। यानी ये जो कथाएं हैं वो प्यास जगाने का काम करती है, अध्यात्म है वो ये प्यास बुझाने का काम करता है। और इसलिए अध्यात्म का कंसिस्टेंट स्टडी जरूरी है। तो इनको हम वेदांत नहीं कहेंगे। वेदांत यानी स्ट्रिक्टली जो हम कर रहे हैं, भगवत गीता या तो उपनिषदों का जो अध्ययन है वह वेदांत है, जिसमें आत्मा के बारे में ही बात आती है। ठीक है, बीच में हम भी थोड़ी स्वीट डिश डाल देते हैं, वो बात अलग है, जस्ट टू कीप द थिंग्स ड्राई न हो जाए इसलिए। लेकिन majority of the time that is being devoted is for spirituality, for अध्यात्म। और इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारा आत्मज्ञान बढ़ेगा, आत्मज्ञान होगा, क्योंकि ये हमारा सही स्वरूप है और हमें हमारे सही स्वरूप की पहचान होगी। और वो क्या है? आत्मा क्या है? चैतन्य है। यानी हमारे चैतन्य के बारे में हमें पता चलेगा, और जब ये पता चलेगा तो 5वें अध्याय में ही हमने देखा है ये चैतन्य की बात। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? चैतन्य इस शरीर का हिस्सा नहीं है, ये शरीर का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट पार्ट एंड और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, या तो इस शरीर से बनी हुई कोई चीज नहीं है। सो इट इज नॉट ए पार्ट, प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। कॉन्शियसनेस इज नॉट पार्ट, प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। ये चैतन्य जो है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है,
वह शरीर को आच्छादित करता है, शरीर को चैतन्य प्रदान करता है, लेकिन शरीर की जो बाउंड्रीज है उससे वो सीमित नहीं होता. इट इज नॉट लिमिटेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी. फिर ये शरीर के जाने के बाद भी, शरीर जब भी मृत हो गया, शरीर का मृत्यु हो गया, फिर भी चैतन्य बना रहता है. चैतन्य की मौत नहीं होती. न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता ना भूय. बराबर. अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. तो ये जो है वह, और धीरे धीरे ये अभ्यास जैसे बढ़ता जाता है और जैसे हमें पता चलता है कि यह जो चैतन्य है, तो ये शरीर है वो मैं चैतन्य नहीं, मैं चैतन्य हूं, ये शरीर में नहीं हूं. यानी शरीर के साथ की हमारी आइडेंटिटी कम होने लगती है और चैतन्य के प्रति हमारा ध्यान बढ़ता है, आत्मस्वरूप की ओर हमारा ध्यान बढ़ता है. और जैसे जैसे ये बात दृढ़ीभूत होती जाएगी, फिर बाद में पता क्या चलेगा, भाई मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है. एक्स इज आत्मा, वाई इज आत्मा, ए इज आत्मा, बी इज आत्मा, सी इज आत्मा, सब आत्मा स्वरूप है. यानी ABCD के अपने अपने जो शरीर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो नाबूद हो जाते हैं. और ये चैतन्य में जब भी हमारा ध्यान लगने लगता है तो ये भी पता चलता है कि इस चैतन्य से सारे कार्य होते हैं. इसके होने से, इन इट्स प्रेजेंस एवरीथिंग हैपेंस. सिंपल एग्जाम्पल आपको दे दूं कि यहां मान लीजिए कि हाथ में हिला रहा हूं, बराबर. तो ये हाथ हिलता दिखता है प्रकाश की वजह से, लेकिन ये हाथ हिलाने का कार्य प्रकाश नहीं कर रहा है. प्रकाश अपनी जगह पर है, लेकिन हाथ, अभी ये हाथ रहे या ना रहे, प्रकाश तो है ही है अपनी जगह पर. लेकिन कार्य जो होता है वो दिखता है, वो प्रकाश के होने की वजह से दिखता है. लाइक दैट चैतन्य होने की वजह से शरीर के कार्य होते हैं, लेकिन चैतन्य स्वयं कोई कार्य नहीं करता, अकर्ता है वो. तो ये पुण्य पाप वगैरह जो है वो चैतन्य के लिए नहीं है. संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म वगैरह जो है वो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं. इसका चैतन्य से कोई लेना देना नहीं है. तो ज्ञान योग का पहला चरण क्या है? यह इस चैतन्य के बारे में जानना, अनुभूति करना, आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये चैतन्य है. अभी यह बात हमने जब सीख ली, आइडेंटिफाई कर ली, शरीर के साथ का हमारा महत्व कम होने लगा, तो अभी तक क्या था? हमारी जो भी बायोडेटा थी वो हमारी बायोडेटा शरीर की बायोडेटा थी. आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिसेस सो एंड सो, यानी मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फला हूं, बराबर, मैं IAS ऑफिसर हूं, पॉलिटिशियन हूं, जो भी है. ये सारी जो बायोडेटा हमारी जो हम लिखते हैं वो सारी बायोडेटा शरीर की है. यदि ये बात हम समझ लें तो ये सारी चीजों की धीरे धीरे हमें विस्मृति करनी है. और हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसके साथ हमें आइडेंटिफाई करना है. तो फिर हमारी बायोडेटा क्या लिखी जाएगी? मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं. बाकी सब कुछ गौण हो जाता है. यानी अपरा में से परा में आना है हमें. शरीर आएगा जाएगा, ये संसार में काम चलाने के लिए शरीर एक एज ए व्हीकल दिया गया है, एज एन इंस्ट्रूमेंट दिया गया है. तो
ये आई को शिफ्ट करना है, शरीर से शिफ्ट करके उसको आत्म स्वरूप में लाना है। तो अभी हम वापस अनुसंधान करते हैं कि जब भी इस आत्म स्वरूप की हमें झांकी हो गई, प्राप्ति हो गई, तो आई कम बैक टू द सेम पॉइंट कि देन छगनलाल इज इक्वल टू मगनलाल इज इक्वल टू जगमगदास इज इक्वल टू कचरालाल इज इक्वल टू पुंजालाल इज इक्वल टू दिस। बराबर। हमारे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर कहा करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द होमोलोगस सीरीज, हो इथिलीन मिथिलीन प्रोपिलीन ब्यूटिलीन जब भी हमको सिखाते थे तभी बोलते थे कि पार्शियों में कैसा होता है, कागज वाला, दारू वाला, बाटली वाला, बुच वाला, प्रेस वाला। बराबर। तो ये सब वाला 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 जो है, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि भले ही सब अलग अलग दिखते हैं लेकिन अंते सबके सब एक ही हैं, दे आर ऑल सेम। क्या है? आत्मा है। तो क्या होगा? 18वें श्लोक की हमें बराबर अनुभूति हो जाएगी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः। बराबर। विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सबको हम समदृष्टि से देखने लगते हैं, हालांकि सबकी अपनी अपनी अलग फंक्शनैलिटी है। यानी दृष्टि की एकात्मता आ जाएगी, सभी में हम आत्मा को देखने लगेंगे। और यह आत्मा जो है वो मरता नहीं है, शरीर मरता है। हमने अभी तक मैं मरने वाला हूं ऐसा समझकर हम चले हैं। अभी धीरे धीरे ये आत्मा स्वरूप की जब झांकी होने लगेगी तो लगेगा कि आई एम नॉट मॉर्टल, आत्मा हूं और इसलिए मैं मरने वाला नहीं हूं। और जब ये दृष्टि पक्की हो जाएगी तो ये संसार के साथ कौन जुड़ा है? शरीर जुड़ा है। शरीर संसार से जुड़ा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए मृत्यु होगी तो शरीर की होगी, मेरी नहीं होगी। तो संसार के साथ मेरा संबंध विच्छेद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये जो स्थिति है इसको हम जीवन मुक्त स्थिति कहते हैं। ये भगवान ने मैं 5-7 मिनट ज्यादा लूंगा आज इसको पूरा करने के लिए। 13 से 21वें श्लोक में ये बात करी थी। Anyway, we already done that. यानी मैं आत्मा हूं, मैं मर्त्य नहीं हूं, मेरा मृत्यु नहीं है, मृत्यु शरीर का है। तो इससे हमारी दृष्टि संसार से हट जाएगी, संसार अपने आप छूट जाएगा। और उसके बाद भगवान 22 से 26वें श्लोक में वैराग्य की बात करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नर योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। यानी इससे वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य यानी क्या? बाहरी
परिबल जो है, बाहरी जो भी तत्व हैं, उनके ऊपर की हमारी निर्भरता, आवर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर सच्चे सुख की अनुभूति होगी। जब तक हम बाहरी चीजों के ऊपर निर्भर हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर, तब तक हमें सच्चे सुख की, आत्म सुख की अनुभूति नहीं होगी। संसार से वैराग्य जैसे होता जाएगा, संसार के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा अंदर का सुख, आत्म सुख बढ़ता जाएगा, सच्चे सुख की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि डिपेंडेंस इज सोरो, किसी के ऊपर आधारित रखना वो दुख का कारण है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बनती है उससे, और वो एक्सपेक्टेशन से मुताबिक काम नहीं होता है तो हमें दुख लगता है। अभी फिजिकल डिपेंडेंस जो है उसको तो हम, उसका कोई इलाज नहीं है। वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन पीपल, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी। शारीरिक तौर पर हमें संसार में रहना है तो लोगों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहेगी रहेगी रहेगी, उसको, उससे हमें वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है, मानसिक तौर से जो हम लोगों के ऊपर अपने आप को निर्भर करके सुखी या दुखी रहते हैं, वो सुख दुख निकल जाएगा। और धीरे धीरे पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम जो भी है वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे साथ ही है। बिकॉज वी आर डिपेंडेंट, इसलिए ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो फिर क्या होगा? न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, विश्व श्लोक। प्रिय चीज मिलने के बाद हर्ष भी नहीं होता है और अप्रिय मिलने के बाद शोक भी नहीं होता है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने यही कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। सो डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें कमी करना है, ड्रॉप देम। तो यदि सही शांति चाहिए तो अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, यानी कि आत्म स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। आत्मनिएव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते, दूसरे अध्याय में भगवान ने बात करी थी। तो ये जो वैराग्य है वो आता है, यानी बाहरी तत्वों के ऊपर हमारा आधार, डिपेंडेंसी कम होती जाती है। खास करके फिजिकल तो कम, लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी तो हमें कम करनी ही करनी होगी। तो जीवन मुक्ति में क्या होता है? आंतरिक फ्रीडम मिलती है, अंदर से मुक्त मिल जाते हैं, अंदर से मुक्ति मिल जाती है। बाहर की फ्रीडम हमें नहीं मिलेगी इतनी जल्दी, क्योंकि एज लॉन्ग एज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, हमें संसार के, सोसाइटी के नियमों का पालन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अंदर से कितने भी जीवन मुक्त हो गए, डिपेंडेंट हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, लेकिन गाड़ी लेकर रास्ते पे चलोगे तो गाड़ी लेफ्ट में चलानी है, राइट में नहीं चलानी है। ट्रैफिक का रूल है, सिग्नल पे गाड़ी को रोकनी है। तो वहां हवलदार ने सिटी मार के बाजू में रखा तो आपने, अरे मैं तो जीवन मुक्त हूं, मेरे को कोई रूल लागू नहीं पड़ता, आई एम टोटली डिपेंडेंट, नहीं चलता है। यानी बाहरी परिबलों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जब तक संसार में है, जिंदा है, तब तक हमें रहना ही होगा। क्या? लेकिन जब तक ये प्रारब्ध है और प्रारब्ध की वजह से ये स्थूल शरीर हमारा बना हुआ है, तब तक यू हैव टू कंटिन्यू ऑन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द संसार। वैराग्य कितना भी आया हो, मानसिक अंदर से आप वैरागी हो गए हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं क्या, लेकिन
ये जो सारी चीजें हैं वो चलती रहती है, शरीर चलता रहता है। और जिस दिन शरीर छूट गया तो तभी यू आर फ्री। इट इज लाइक ए हीलियम बलून, ऊपर गया, फट गया। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः, 25वां श्लोक। क्या ये विदेह मुक्ति है। और फिर बाद में जो लास्ट 3 श्लोक जो है 27, 28 और 29, जो हमने पहले बात करी कि वो ध्यान के बीच परमात्मा बोल रहे हैं, 6ठे अध्याय की वहां शुरुआत कर रहे हैं। So with this we have reached the conclusion of 5वां अध्याय। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक 3-4 मिनट आपकी और लेना चाहता हूं, इफ यू परमिट मी। अलाउड? तो थम्स अप करिए, नहीं तो हो गया। ओके, स्वीट डिश नहीं है, धोको पड़वानो छे। एनीवे, ये अध्याय हमने 30 से 31 जुलाई 2021 को शुरू किया था। 5 महीने 21 के, 12 महीने 22 के और 3 महीने 23 के। सो टोटल 20 मंथ्स, बराबर। 5 और 3 8 और 12 20 महीना हमें एक अध्याय पूरा करने के लिए लगा। और मैंने गिनती करी स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो हमारे आज का मिलाकर 68 या 68 या 70वां सेशन है आज का, समझ लीजिए, 5वें अध्याय का। देखिए 5वें अध्याय में हमने 70 आवर्स वी हैव स्पेंट ऑन दिस अध्याय एंड इट टुक अस 20 मंथ्स टू कंप्लीट इट, बराबर। ये ज्ञान योग है, ये स्पिरिचुअलिटी है। ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूं? अभी जो हमारे शॉर्टकट वाले हैं, जस्ट ए कंपैरेटिव स्टडी है, इसमें और कुछ ध्येय उद्देश्य नहीं है, खाली एक आपको पता चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन होम स्टडी कोर्सेस 2023 आपके सामने, उसका जो ब्रोशर मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, इसमें भगवत गीता का कोर्स है, वेदांत का भी कोर्स है, एडवांस वेदांत का भी कोर्स है। ये भगवत गीता का कोर्स, पूरी भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक। Aim is to make the glorious Gita way of life accessible to anyone who yearns for it. It provides a holistic, insightful coverage of the entire text in a lucid and simple style. It is a practical manual to live a transformed life of goodness and greatness, and provides inputs in the modern context for continuous improvement. कोर्स का मोड है ऑनलाइन, जैसे हम करते हैं, पोस्टल भी है, ड्यूरेशन 15 मंथ्स और स्कीम 30 लेसन्स एंड 30 क्वेश्चंस, बराबर। 30 क्वेश्चन यानी कि वो 30 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी 30 लेसन में 30 घंटे के सेशन में आपको पूरी गीता पढ़ाई जाएगी 15 महीने में। एंड इसकी कॉस्ट है 7,000 रुपया,
राइट। अच्छा, अभी इसमें क्या सिखाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अभी अभी जो हमने 5वां अध्याय पूरा किया, ये 5वें अध्याय का उनका सिलेबस, ये पूरा सिलेबस है यहाँ। मैं उसमें से 5वां अध्याय का सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ। सॉरी, कर्म संन्यास योग। अर्जुन का सवाल, चूजिंग बिटवीन द ऑपोजिट्स, गृहस्थाश्रम संन्यासाश्रम, 2 लेवल्स ऑफ रिनंसिएशन, त्याग की बात जो है वो, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म वगैरह, कर्मयोग कैसे करना, कर्मयोग से क्या मिलेगा, characteristics of realized master, neither doing nor prompting, holistic vision, blemishless vision, vision of oneness, ब्राह्मण कवि अस्तिनी वाली बात, हैप्पीनेस वर्सेस प्लेजर, यानी सही सुख क्या है और जो सांसारिक सुख क्या है, डिजायर एंड एंगर, डिजायर एंड एंगर मैनेजमेंट, इसकी बात भी हमने करी है, FIR, बराबर, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वगैरह, और अलर्टनेस और रिजल्ट, और ये पीस में से शांति का मंत्र। ये बात 5वें अध्याय में इस कोर्स में सिखाया जाता है। बोले इसमें से हमने क्या नहीं सीखा? सब कुछ सीखा, बराबर, अच्छी तरह से सीखा। और पूरी भगवत गीता 7,000 रुपये में सिखाते हैं। छोटी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, 30 सेशन के 7,000 रुपये, बराबर, तो एक सेशन का 230 रुपया हो गया। खाली 5वें अध्याय का यदि ये कॉस्ट आप लगाएं तो 230 इंटू 70 गिन लीजिए, 15,000 रुपये हो गए। आप सबको मैं मेरे अकाउंट की डिटेल भेजता हूं, 15,000 मत देना, हम 50-50 बांट लेंगे, 7,500 रुपये सभी मेरे को भेज देना। अभी लोभ लगे શું करो बोलो? तो 7,500 इंटू, अभी 20 लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो मुझे 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा ना, प्रेम से। अच्छा, अभी वहां स्वीट डिश नहीं मिलती, वहां आजू बाजू का विहंगावलोकन नहीं मिलता, भगवत गीता यानी भगवत गीता, और कोई बातें नहीं होती, बराबर। यहाँ बहुत कुछ होता है, ये सब बोनस में आपको मिल रहा है। दे दूं मेरे अकाउंट की डिटेल? भेज देंगे 10,000, 7,500 रुपये सब, ईच वन ऑफ यू। कौन कौन भेजने को तैयार है बोलो? बोलोगे एक डाबा इतनी चढ़ावी से तो खबर पड़ी जैसे, ऐसा आप बोलोगे? पहले से बोलते आए हो कि हमारा क्लास तो फ्री रहने वाला है, वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग, पैसा हमारा कोई मकसद नहीं है, हमें ये नहीं करना है, हमें ना तो पैसा चाहिए ना तो पब्लिसिटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें अध्ययन करना है। लेकिन ये नाटक इसलिए मैंने किया आपके सामने कि आपको पता चले कि आपको क्या मिल रहा है। So I'll repeat that sentence once again, that something that is coming free is not worthless, it is priceless. समझ गए? It is not worthless. आपको फोकट में मिल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, कि कोई फालतू टाइम पास कर रहे हैं हम। What you are getting is priceless, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, और एक दूसरी बात और भी बता दूं, सॉरी, ये चिन्मयानंद का कोर्स आप यदि कर लिया आपने 7,000 रुपये देके, बराबर, फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं कि छगनलाल मगनलाल ने भगवत गीता का कोर्स कर लिया। अभी मजा क्या आएगा मालूम? ह्यूमन माइंड।
आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया है चिन्मय इंस्टीट्यूट का, आप MBA हो गए। फिर कहीं भी भगवत गीता की बात चलती है, ज्ञान की बात चलती है, नहीं नहीं, अरे मैंने तो चिन्मयानंद आपका कोर्स कर लिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, भगवत गीता का तो मैं एक्सपर्ट हूं, खत्म। यानी आपकी प्रोग्रेस की जो राह है बंद हो गई, क्योंकि सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद आप आगे कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज यू गेट दैट सेटिस्फेक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे पास तो सर्टिफिकेट है भगवत गीता का, यानी आपकी प्रोग्रेस जो है अध्यात्म में वो वहां रुक जाएगी। चॉइस इज योर्स। यदि आपको लगता है कि दिस इज प्राइसलेस, तो इसको ये अहमियत मिलनी चाहिए। चलो, अभी तुम्हारे 5,000, 10,000, 7,500 रुपया सब माफ किया, लेकिन एक चीज मैं आपसे मांगता हूं, दोगे? તમારામાં જે નગુણાપણું છે ને કાઢી નાખો। मैंने बोला कि अभी धोखो मारवानो छे, હવે આ ધોકો, अभी नगुणापणुं શું છે સાંભળી લ્યો। यहाँ जो बात हो रही है वो अच्छी है, सच्ची है, सबके लिए काम की है, बराबर? डू यू एग्री दैट दिस शुड बी प्रोपेगेटेड? लोगों के पास जानी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें प्रसिद्धि से मतलब नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फेम, बट हमारे मन में एक तो इच्छा है कि यदि ये सही तरीके से ज्ञान हमें मिल रहा है तो इसका लाभ और लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए आप दो चीज कर सकते हैं। हमारी जो लिंक आती है वो अपने दोस्तों में भेजिए। व्हाट्सएप के फालतू मैसेजेस फॉरवर्ड करने के बजाय इसको फॉरवर्ड करते रहिए और अपनी ओर से कोई दो शब्द डालिए उसमें कि भाई आज के सेशन में मैंने ये सीखा, मुझे अच्छा लगा, आप भी सुनिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये हमारे जो सेशन से अभी यूट्यूब पर आने लगे हैं, यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको जाकर जब भी आप चालू करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वहां थम्सअप तो करिए, एक लाइक तो दीजिए, नीचे आपको कमेंट लिखने की भी सुविधा है, तो वहां जाके दो शब्द लिखिए ना। कृपा करके मेरा नाम मत लिखिएगा, माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू। कहीं भी डोंट राइट माय नेम, हमें वो प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन विषय के बारे में तो कुछ लीजिए कि हाँ भाई, इस सेशन में मैंने ये देखा, ये सुना, ये मुझे अच्छा लगा, ताकि अदर्स विल गेट मोटिवेटेड टू लिसन टू दीज थिंग्स। यदि ये बात यदि आपको जचती है तो कृपा करके अगले सेशन से जब भी यूट्यूब में आप जाते हैं तो जाकर एटलीस्ट लाइक तो दीजिए, और हो सके तो कमेंट भी लिखिए, और यदि ठीक नहीं लगा तो बुरा भी लिखिए, नो प्रॉब्लम। मन में जो बात आई वो सच्ची लिखिए, जो भी आपके मन में है वो लिखिए, लेकिन यह बात लोगों तक पहुंचे इसके लिए यदि आपको लगे कि हमें कुछ प्रयत्न करने चाहिए तो ये कुछ दो बातें मैंने आपको बताई, हो सके तो करना, बाकी जय श्री कृष्ण। बराबर? सो विद दिस वी पॉज हियर। 5वां अध्याय पूरा हो गया, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं।
अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, छठे अध्याय की शुरुआत करेंगे। जय श्री कृष्ण।